हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मुंबई में मैकडॉनल्ड से लेकर नाइजीरिया में नेटफ्लिक्स तक ग्लोबल कल्चर हर जगह छाया हुआ है। लेकिन क्या ये सच में प्रोग्रेस है, सच में तरक्की है? तो चलिए समझते हैं प्लैनेटैरिटी का कॉन्सेप्ट, जो ग्लोबलाइजेशन का एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव है। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ पावरफुल आइडिया फ्रॉम कंपैरेटिव लिटरेचर थियोरी एंड प्रैक्टिस, globalization versus planetarity. It is actually a debate that goes beyond politics and economics. It is about how we imagine the world and our place in it. So I'm sure that you all are aware of the term globalization. So in a simple meaning, globalization is a process where ideas, cultures and economic system spread across the world. तो globalization क्या है? एक process है जिसके थ्रू जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे कल्चर हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, वो हर जगह स्प्रेड होते हैं। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर को हम यहाँ अडॉप्ट कर लिए हैं, उनके तरह हम बिहेव करते हैं। इसी तरह डिफरेंट आइडियाज़, कल्चर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्प्रेड होता है। सो ऑन द सरफेस इट साउंड्स ग्रेट, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लाइक देर आर मोर कनेक्शन, मोर कम्युनिकेशन। बट हियर इज द प्रॉब्लम. And what is the problem? The problem is it often leads to a uniform way of life. एक ही जैसा लाइफ जो है हर जगह पर जी रहे हैं. The same brands, the same values, the same entertainment everywhere. तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है? अगर ऐसा हो रहा है तो इससे हम ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं. यूनिफॉर्म वे ऑफ लाइफ में इशू नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो डोमिनेंट कंट्री होती है, बस हम उसके कल्चर को, उसके आइडियाज़ को हम फॉलो करते हैं और अपना जो ट्रेडिशन है, अपना जो लोकल कल्चर है, रीजनल कल्चर है, अपना लैंग्वेज, अपनी आइडेंटिटी, ये सब हम भूलते जाते हैं. तो ये दिक्कत है ग्लोबलाइजेशन से. ओके, इट सीम्स कन्वीनियंट बट इट इरेज लोकल ट्रेडिशंस, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटीज. एंड दिस इज वेयर गायत्री स्पिवक कम्स इन. शी इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ planetarity, that this is the alternative of globalization. So planetarity challenges the dominance of globalization. Instead of one global culture, planetarity imagines a world where diverse cultures coexist. तो गायत्री स्पिवक ने एक नए आइडिया को इंट्रोड्यूस किया ग्लोबलाइजेशन के बदले, एंड वो आइडिया क्या था? प्लैनेटैरिटी. तो प्लैनेटैरिटी एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन करता है जहां पर जो डाइवर्स कल्चर है, अलग अलग जो कल्चर है, अलग आइडियाज है, अलग इकोनॉमिक सिस्टम है, वो एक साथ एग्जिस्ट करता है. नॉट अंडर अ सिंगल सिस्टम बट थ्रू म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ओपननेस. सभी के कल्चर को जहां पे रिस्पेक्ट मिले, सभी के आइडियाज को जहां पे रिस्पेक्ट मिले. एंड दैट इज वाई प्लैनेटैरिटी रिजेक्ट्स यूरोसेंट्रिज्म. यूरोसेंट्रिज्म क्या है? एक वर्ल्ड व्यू है जहां पर यूरोपियंस के पर्सपेक्टिव्स को, यूरोपियंस के वैल्यूज़, हिस्ट्री को प्रायोरिटी दिया जाता है, ये समझकर कि वो लोग बहुत ज़्यादा सुपीरियर है. हम लोग वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पर फॉलो करते हैं, ठीक है, जो मतलब यूरोपियंस के कल्चर है उसको हम फॉलो करते हैं, ये समझिए कि वो लोग बहुत सुपीरियर हैं, बहुत ही डेवलप्ड हैं. लेकिन क्या हमारे कल्चर को वो लोग फॉलो करते हैं? नहीं. स्पिवक्स विजन इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड शी कॉल्स इट अ सेंस ऑफ टू कमनेस. इसका क्या मतलब हुआ? जो फ्यूचर है वो फिक्स्ड नहीं है. देर इज अ स्टिल रूम फॉर न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड बीइंग. सो व्हाट स्पिवक सेज दैट फील्स लाइक कंपैरेटिव लिटरेचर एंड एरिया स्टडीज हैव अ बिग रोल टू प्ले. तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट है प्लैनेटैरिटी का, ये कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? कंपैरेटिव लिटरेचर के थ्रू, बिकॉज दे हेल्प अस rediscover forgotten cultures, especially pre-capitalist societies that were not shaped by profit. Then she also talks about collectivities, means a group of people who are still defining themselves. They don't fit neatly into national or ग्लोबल कैटेगरी, मतलब बहुत अच्छे से उनका कोई आइडेंटिटी नहीं बना है. उनके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा है. तो अगर उनको ऐसा लगेगा कि वो एक प्लैनेट के पार्ट है, ना कि बस एक देश के पार्ट है, तो उनके लिए वो और अच्छी बात है ना. नाउ लेट्स लुक एट सूजन बेसनेट्स रिस्पॉन्ड टू स्पिवक्स आइडिया. सूजन बेसनेट कौन है? एक थियोरिस्ट है और कंपैरेटिव लिटरेचर के स्कॉलर. सो बेसनेट अग्री दैट प्लैनेटैरिटी रेजिस्ट द प्रेशर टू मेक एवरी कल्चर द सेम, बट शी ऑल्सो बिलीव्स दैट studying global exchanges is important. She talks about how literature, philosophy, and cultural ideas travel across borders and
how we understand these movements through cultural capital, which is basically the knowledge passed between cultures. तो जो नहीं समझे मैं उनको समझा रही हूँ. जो बैसनेट है वो मानती है कि प्लैनेटैरिटी एक अच्छी सोच है, ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन भी ठीक है, ग्लोबलाइजेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और ये इंटरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे अलग अलग देशों की लिटरेचर, आइडियाज़ और फिलॉसफी एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम ज़रूरी समझते हैं, वैसे ही ये मूवमेंट बताता है कि कैसे आइडियाज़ दुनिया भर में घूमते हैं. स्पिवक जो है वो फ्यूचर पे बिलीव करती है, फ्यूचर को इम्पोर्टेंस देती है, लेकिन जो बैसनेट है वो कह रही है कि सिर्फ फ्यूचर ही नहीं बल्कि पास्ट भी वैल्यूएबल है. तो स्पिवक किस पर फोकस करती है? फ्यूचर पे, जो होने वाला है, और बैसनेट जो हो चुका है. सो स्पिवक फोकसेस ऑन फ्यूचर, on what might come. Bassnett is more interested in the past, what has already happened. But both agree on one thing, that is the reader and the translator are key. जो रीडर होते हैं, जो ट्रांसलेटर होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है. Every time we read or translate a text, we bring new meaning to it. We shape how cultures are understood. जब ट्रांसलेशन होता है, किसी भी लिटरेचर का जब ट्रांसलेशन होता है, तो जो नया कल्चर है उस आइडिया को समझने लगते हैं, तो इससे एक नया आइडिया, एक नया कल्चर फॉर्म होता है. सो व्हाट इज द बिग पिक्चर हियर? ग्लोबलाइजेशन ऑफन मेक्स एवरीथिंग फील द सेम, बट प्लैनेटैरिटी सेज वेट, देयर इज अनदर वे, the way that keeps the world diverse, open and full of possibilities. Spivak actually wants us to learn from ignored and indigenous culture, while Bassnett encourages us to see how ideas have moved and changed across history. Together they remind us that the future of literature and the planet is in how we read, translate and imagine. तो अगर हम सिंपल टर्म में से समझे, ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट्स द वर्ल्ड, बट प्लैनेटैरिटी हेल्प्स अस रिस्पेक्ट इट्स डिफरेंसेस. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.